हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो है वो डिस्कस करेंगे हम अपने इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ठीक है, अब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, एक हमारे गोलू जी फार्मर हैं, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में काम करते हैं, मतलब उनकी एग्रीकल्चर इनकम आती है उनको। नाउ ही इज़ सैड। ठीक है, तो वाई ही इज़ सैड? क्योंकि इनकी इनकम जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से इन्हें उतनी मिल नहीं रही है जितनी ये मेहनत वगैरह करते हैं। या इनका कोई फ्रेंड है, ठीक है, उसकी एक इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, या मान लो कोई भी इंडस्ट्री है, तो वो वहाँ से ज़्यादा इनकम जो है वो अर्न कर रहा है। ठीक है, तो नाउ ही डिसाइडेड टू ओपन एन इंडस्ट्रियल यूनिट। ठीक है, अब वो सोचते हैं कि मैं भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, या मैं भी कोई एक इंडस्ट्री जो है वो उसको सेटअप करूँगा। तो सबसे पहले एक इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए इन्हें क्या चाहिए? इन्हें चाहिए फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस के लिए ये क्या करेंगे? पिछले ज़माने में, पहले ज़माने में जब बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो मनी लैंडर से जो है ये फार्मर जो है वो लोन लिया करते थे। ठीक है, कुछ भी सेटअप करने के लिए, या एग्रीकल्चर को ही और बूस्ट करने के लिए, या सीड्स वगैरह ख़रीदने के लिए, या किसी ने भी अगर कोई इंडस्ट्री भी सेटअप करनी होती थी, तो वो मनी लैंडर से जो है उनसे पैसे लिया करते थे, जिसकी वजह से वो कर्ज़ में ही डूब जाते थे। ठीक है, अब आजकल क्या हो गया है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड हर जगह जो है वो कर दी गई हैं। तो ये क्या करते हैं, बैंक को अप्रोच करते हैं, ये बैंक में जाएंगे, वहाँ से लोन लेंगे, लोन पे इंटरेस्ट रेट भी जो है वो कम प्रोवाइड करेंगे, तो जिसकी वजह से ये अपना एक इंडस्ट्री जो है वो सेटअप करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए इन्हें क्या क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मशीन्स वगैरह जो हैं वो बिजली से ही चलेंगी। फिर उसके बाद इन्हें और क्या चाहिए? इन्हें लेबर चाहिए कि जो वहाँ पे जो है वो काम करेगी। ठीक है, हाँ, उसके बाद जो है इन्हें रॉ मटेरियल चाहिए कि जो भी अगर इन्हें कुछ बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इंडस्ट्री इन्होंने सेटअप की, गवर्नमेंट भी आगे आती है। गवर्नमेंट क्यों आएगी? क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन को बूस्ट करोगे तो गवर्नमेंट विल हेल्प यू। ठीक है ना, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि गवर्नमेंट जो है वो हमारी हेल्प करती है ताकि हम प्रोडक्शन को बूस्ट कर सके। प्रोडक्शन को बूस्ट करेंगे तो हमारी जीडीपी जो है वो ग्रो करेगी। जीडीपी ग्रो होगी तो हमारी जो इकॉनमी है वो वर्ल्ड लेवल पे जो है अच्छी उसकी इमेज होगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। ठीक है, मतलब ऑल दीज काइंड्स ऑफ, ये सर्कल फिर जो है वो चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब उन्होंने क्या किया, अपनी एक इंडस्ट्री जो है उसको सेटअप कर लिया। ठीक है, अब आ जाता है कि इंडस्ट्री, अब जैसे जो हमारा टॉपिक है जो हमने पढ़ना है कि इंडस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी में। तभी गवर्नमेंट जो है स्टेप्स लेती है इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए। ठीक है, लेकिन unfortunately, Jammu and Kashmir has not been able to attract the investment in the industrial sector and has remained industrially backward. ठीक है, हमें पता है आर्टिकल 370 को हटाने का मेन रीज़न यही था कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री सेटअप करके जो है वो खुश नहीं था। मतलब उसको पता था कि एक टाइम पे जो है मेरी लीज़ पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाएगा और मेरी इंडस्ट्री पे मेरा कोई हक नहीं होगा। ठीक है ना, लैंड यहाँ पे कोई ख़रीद नहीं सकता था पहले वाले पिछले टाइम में। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया इसको, मतलब और भी बहुत सारे रीजंस हैं। वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कम थी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो आर्टिकल को हटाया गया था। ठीक है, जैसे हमें पता होगा कि मोस्ट ऑफ़ द जम्मू कश्मीर का जो यूथ होता है वो दिल्ली में या चंडीगढ़ में जो है वो कुछ कुछ एमएनसीज़ में काम करता है, मेयरली एट 18,000, मतलब 15,000 से 18,000 के बीच में। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि वहाँ काम करने से अच्छा है कि हम अपनी स्टेट में रह के काम करें, यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है उनका डेवलपमेंट हो। ठीक है, और दूसरा रीज़न इसमें ये भी था कि यहाँ का जो टेरेन है, मतलब हिली एरियाज़ यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे सेटअप करना इंडस्ट्रीज़ को अगेन थोड़ा एक डिफ़िकल्ट जो है हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो स्टेप्स ले रही है कि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है जम्मू एंड कश्मीर में भी क्या कर सके, डेवलप करा सके। ठीक है, नॉनदलेस, हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैनी स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं दे केम अप। ठीक है, बेसिकली इन द ट्रेडिशनल सेक्टर्स अलॉन्ग विद सम न्यू एरियाज लाइक फूड प्रोसेसिंग, एग्रो बेस्ड यूनिट्स एंड द नॉन मेटेलिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाता है हमारे पास क्या है कि इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं? ठीक है, जैसे हम कारपेट मेकिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज़ ऑफ द कश्मीर। ठीक है, तो आपको ऐसे पूछ सकते हैं विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ द कश्मीर, तो यू हैव टू करेक्ट द कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, जो कश्मीरी कारपेट्स हैं दे आर फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर देयर एक्सीलेंट डिज़ाइन एंड द नेचुरल पैटर्न्स उसके होते हैं। इतना ब्यूटीफुली जो है उन पे डिज़ाइन जो है वो किए होते हैं। अगर आप लोग हाईवे से कभी जम्मू से कश्मीर या कश्मीर से जम्मू जाते होंगे तो आप रास्ते में देखते होंगे कि छोटे छोटे जो है वो हट्स बने होते हैं, लाइक हट्स नहीं, मतलब लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ पंजाबी हवेली की, अगर कोई वहाँ पे रुका होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी जो है
एक शोरूम टाइप जो है वहाँ पे है, और वहाँ पे भी ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल होते हैं, मतलब जो कश्मीरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जो हमारी जो कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, और यहाँ के जो डिज़ाइंस है वो एक्सीलेंट डिज़ाइंस है विद द नेचुरल पैटर्न्स, ठीक है। अब मेन कारपेट जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं वो जैसे श्रीनगर में हैं, और वो कौन कौन से हैं, कॉटन इंडस्ट्री एक्सपोजिशन हो गया, कश्मीर कारपेट फैक्ट्री हो गया, एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाती है हमारे पास सिल्क इंडस्ट्री, ठीक है। अगेन यहाँ पे दो सिल्क की फैक्ट्रीज़ हैं, एक जो है वो जम्मू में है, ठीक है, और जो दूसरी है वो श्रीनगर में है, रामबाग श्रीनगर में, और जिसको किसने इस्टेब्लिश किया था, महाराजा रणबीर सिंह इन 1897, ठीक है। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान में रखना, इसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना कि जो सिल्क इंडस्ट्री जो श्रीनगर वाली है वो किसने सेटअप की थी, इस्टेब्लिश की थी महाराजा रणबीर सिंह ने इन 1897 में, ठीक है। नेक्स्ट अब है हमारे पास स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्रीज, ठीक है। स्पोर्ट्स गुड्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एट द मीरा साहिब एंड इन द विलेजेस ऑफ द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो जम्मू वगैरह से या कटरा वगैरह से जो श्रीनगर वाली साइड जाते होंगे, तो वो बैट्स वगैरह, मतलब जो लकड़ी के जो वहाँ के जो विलो ट्रीज़ के जो बैट्स होते हैं वो माना जाता है कि काफ़ी सुपीरियर होते हैं। तो इसीलिए जो है अगेन स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री जो है यहाँ की काफ़ी फेमस है, ठीक है। रेजिन एंड द टर्पेंटाइन इंडस्ट्री वो कहाँ पे है, इन द मीरा साहिब, इन द सुंदरबनी एंड इन द राजौरी, ठीक है। अगेन सीमेंट इंडस्ट्रीज़ जो है, नंबर ऑफ सीमेंट फैक्ट्रीज जो हैं वो इस्टेब्लिश की गई हैं। कुछ दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज़ हैं, इन्हें ध्यान में रखना कि एक जो है वो है बुआन सीमेंट फैक्ट्री विच इज़ इस्टेब्लिश इन 1962, ठीक है, डेट इसकी याद रखना। और इसको रॉ मटेरियल कहाँ से सप्लाई होता है, बारामूला और उरी एरिया से, ठीक है। और 1982 में कौन सी थी, एक लार्ज सीमेंट फैक्ट्री वॉज इस्टेब्लिश्ड एट ख्रू, इज़ नोन एज JNK सीमेंट्स लिमिटेड। बस इतना याद रखना कि जो JNK सीमेंट्स लिमिटेड है वो कौन सी फैक्ट्री को बोलते हैं, ठीक है। और जो बुआन सीमेंट फैक्ट्री है ये कब इस्टेब्लिश की गई थी, इनकी डेट्स याद रखना, और किसको कौन से नाम से जाना जाता है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये बड़ी ब्राह्मणा इन द जम्मू रीजन में, ये वहाँ पे सिचुएटेड है, और ये मैन्युफैक्चर करते हैं टॉयलेट सोप्स वगैरह, मतलब तो जो भी टॉयलेट पेपर वगैरह हो गए, क्रीम्स, टूथपेस्ट एट्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट इज राइस एंड द फ्लोर मिल। अगेन देयर आर नंबर ऑफ राइस एंड द फ्लोर मिल्स दैट आर एस्टैब्लिश्ड एट RSपुरा, हीरानगर, विजयपुर, कठुआ, श्रीनगर एट्सेट्रा, ठीक है। अब नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो सर्वेश्वर फूड्स है विच इज़ अ राइस प्रोसेसिंग कंपनी, इट बिकेम द फर्स्ट स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कंपनी जम्मू एंड कश्मीर से जो लिस्टेड है इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट रखना, इसका नाम याद रखना, सर्वेश्वर फूड्स। ये एक राइस प्रोसेसिंग कंपनी है, ठीक है, और ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कंपनी है, JNK की है, जो लिस्ट की गई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। सनराइज इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो सनराइज मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा भी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट हमें देखने को मिलेगा, तो वो कौन सी है, IT इंडस्ट्री, ठीक है। नाउ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। अब हमें पता है कि JNK इज़ रैंक्ड फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द एप्पल, वॉलनट्स एंड द चेरी। मतलब कहने का मतलब ये है कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स में, तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के यहाँ पे बहुत स्कोप है कि हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर सकें। सपोज करो अब एप्पल की बात कर लें, एप्पल का क्या फूड प्रोसेसिंग में कैसे ही आप इसको यूज़ करोगे। सपोज करो आप एप्पल जूस जो है उनको प्रोड्यूस करना शुरू करो, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे एम्पल स्कोप है कि हम इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को जो है वो सेटअप कर सकें, ठीक है। अब कुलगाम जो है वो किसके लिए फेमस है, वो किसके लिए, लैकवर्ड वुड वर्क के लिए, ठीक है। ये ब्यूटीफुल से डिज़ाइंस जो होते हैं वुड वर्क के, तो ये किसके लिए, कुलगाम किसके लिए फेमस है, लैकवर्ड वुड वर्क के लिए। और बीज बिहारा हैज़ अ रेपुटेशन फॉर द वुड कार्विंग, ठीक है। ये बीज बिहारा जो है ये टाउन इज़ लोकेटेड इन द अनंतनाग। तो यहाँ पे क्या फेमस है, वुड कार्विंग, मतलब वुड पे कार्विंग की होती है, बहुत सुंदर बारीक डिज़ाइंस जो है वो बनाए गए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ JNK। जब जो है JNK जो स्टेट थी, जो इसकी लेटेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो 2016 की थी, ठीक है। ये 2016 की थी और ये वैलिड थी 2026 तक। मतलब जो भी इसमें स्टेप्स जो भी बात की गई थी कि हम ऐसा या वैसा करेंगे, वो 2026 तक ये वैलिड थी, मतलब इफ़ेक्टिव रहेगी। लेकिन अब जो UT जो है जब से हमारी कन्वर्ट हो गया, जो हमारा स्टेट जो है वो UT में कन्वर्ट हुआ है, तो अलग अलग यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। तो दिस पॉलिसी इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बस इतना याद रखना, ये डेट याद रखना कि 2016 की थी लेटेस्ट वाली जो लास्ट में थी, ठीक है। इस पे था कि ईज़ ऑफ डूइंग पे फोकस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को, सर्विस ट्रेड का सेक्टर को, GDP मतलब जो ट्रेड सेक्टर का शेयर था उसमें GDP में उसको रेज़ करेंगे,
इन्वेस्टमेंट को जो है बढ़ावा देंगे और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब जो लेटेस्ट यहाँ पे जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो क्या है कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम एनी इंडस्ट्रियल इंसेंटिव स्कीम इज टेकिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू द ब्लॉक लेवल, ठीक है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडस्ट्रियल इंसेंटिव स्कीम जो है वो एक ब्लॉक लेवल पे जो है वो लॉन्च की गई है, ठीक है। स्कीम इज़ अप टू द लॉन्च, अच्छा मतलब ये कब तक इफेक्टिव रहेगी 2037 तक, ठीक है, 2037 तक। और इसका जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है 28,400 करोड़, ठीक है। और इसका मेन पर्पस यही होगा कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन के लिए, ठीक है। और एज मैन्युफैक्चरिंग और एज वेल एज सर्विस सेक्टर यूनिट्स को भी जो है वो हम जम्मू एंड कश्मीर में क्या करें, सेटअप करें, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इंसेंटिव्स भी जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा उसको कुछ इंसेंटिव्स मिल जाएंगे। कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन, सपोज करो आपने कैपिटल इज़ लाइक आप कितना फंडिंग कहाँ से अपनी जनरेट कर रहे हो। सपोज करो आपने लोन लिया, लोन पे अब आपको इंटरेस्ट पे करना है 10%, ठीक है। तो 10% में से जो 6% है वो आपको गवर्नमेंट दे देगी 7 साल तक, ठीक है, मैक्सिमम 7 ईयर्स तक। और लोन अमाउंट आपका 500 करोड़ से जो है वो कम होना चाहिए, ठीक है, फॉर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। फिर जीएसटी लिंक्ड आपको इंसेंटिव्स मिल जाएंगे। वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट इंसेंटिव आपको मिल जाएगा द रेट ऑफ 5% फॉर 5 ईयर्स तक, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। अब ये क्या होती हैं कि जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट न्यूज़ में क्या था कि जो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द जो PSUs हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वो लॉस में चल रहे हैं, ठीक है। अब जो सबसे ज़्यादा जिसमें लॉस है वो कौन सा है, JNK की सीमेंट लिमिटेड, ठीक है, इस लॉस मेकिंग, कितना करोड़ का लॉस है इसको, 46.74 करोड़, ठीक है। और JNK का जो स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है इसको भी जो है कितने का लॉस है, 1.02 करोड़ का। और ये 10th लॉस मेकिंग PSU है हमारी UT की, बीच में काफ़ी सारी हैं तो ये दोनों इंपॉर्टेंट थी तो मैंने ये ही एक्सट्रैक्ट की, ठीक है। नेक्स्ट इज अदर PSU जो सफ़र कर रही हैं लॉस को, JNK स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, JNK हैंडलूम कॉरपोरेशन, JNK एग्रो इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इवन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी जो है इस टाइम लॉस में है। अभी ये रिसेंटली हाल ही में कश्मीर टाइम्स में एक न्यूज़ थी, एक आर्टिकल आया था, उसमें बताया गया था कि जो टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है इसमें भी जो है वो लॉसेस जो है वो आना स्टार्ट हो गए हैं। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन हो गया, मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन हो गई, लोग टूरिस्ट जो है वो कम आए, तो इसकी वजह से ये भी जो है वो लॉस में जो है वो धीरे धीरे जो है अब जा रही है, ठीक है। अब क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, इसे याद रखना कि जो JNK का जो स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन था इसका नाम चेंज करके जो है JNK फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कर दिया गया है। स्टेट वर्ड जो है वो हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसे याद रखना कि किसको जो है वो चेंज किया गया है, ठीक है, और नया नाम क्या है। अब अनदर इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में आपको ये याद रखना है कि ये इनकी डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट कौन सी है और इनका मेन फोकस जो है वो किस पे होगा, मतलब इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या है, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सिडको, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1969, ठीक है, ये याद रखना। और इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू डेवलप एंड प्रमोट द मीडियम एंड द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये फोकस करेगा मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पे, ठीक है, उनको बूस्ट प्रोवाइड करेगा। एंड इट एक्ट एज अ नोडल एजेंसी, ये भी आपको पूछ सकते हैं, विच इंस्टीट्यूट हैज़ बीन एक्टिंग एज अ नोडल एजेंसी फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो कौन सा है, तो वो है हमारा सिडको, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस भी याद रखना, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद है इट इज़ ऑल्सो ऑपरेटिंग एज द वर्चुअल ऑफिस ऑफ द एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसने काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में क्या किए हैं, सेटअप किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सीकॉप, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। सीकॉप जो है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करेगा और जो हमारा जो सिडको था ये मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पे जो है वो फोकस करेगा। ये एक डिफरेंस है तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। सीकॉप जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था 1975 में। इसका एम था कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करेंगे और ये होली ओन्ड कंपनी है किसकी, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू प्रोवाइड द मार्केटिंग सपोर्ट टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, प्रोक्योर एंड सप्लाई द रॉ मटेरियल, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करेंगे, डेवलप द इंडस्ट्रियल एस्टेट्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है।
नेक्स्ट इज़ जम्मू एंड कश्मीर का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1997 में, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अवेयरनेस एंड फैसिलिटी टू क्रिएट द अवेयरनेस एंड फैसिलिटेट द एंटरप्रेन्योरशिप इन द JNK बाय इम्पार्टिंग एजुकेशन, स्किल अपग्रेडेशन, ट्रेनिंग एंड ब्रिंगिंग अबाउट द बिहेवियरल चेंजेस टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप एट द सोशल लेवल। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को प्रमोट करेंगे, ठीक है। एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, स्किल्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग वगैरह जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो है जो यहाँ का जितना भी यूथ है या जितने भी जो यहाँ के लोग हैं उनमें एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज़ जो है वो डेवलप हो सके, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब आपने कुछ नया जो है वो डेवलप किया, ठीक है। जब आप कुछ अच्छा यूनिक डेवलप करोगे या कुछ सस्ती चीज़ मतलब सस्ते दामों में आप कुछ अच्छी चीज़ क्वालिटी जो है वो बेचोगे, तो ये आप में क्वालिटी आ गई, मतलब ये आपको डिस्टिंग्विश कर रही है बाकी प्रोडक्ट से। तो आपकी जो भी प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा बिकेगा, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप को जो है वो बूस्टअप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द डायरेक्टरेट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड द कॉमर्स। तो ये जितनी भी जो भी वेरियस पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होंगे जो डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ के लिए जम्मू एंड कश्मीर के लिए, तो वो यही जो है उनको इम्प्लीमेंट करेगा। कौन? डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द कॉमर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज़ JNK बैंक, ठीक है। ये याद रखना अब कि ये जो फाउंड हुआ था, इसकी फाउंडेशन डेट जो है वो है October 1, 1938, ठीक है। अंडर द लेटर्स पेटेंट इशूड बाय द महाराजा हरि सिंह, ठीक है। इसको किसने मतलब फाउंडर कौन थे? महाराजा हरि सिंह। और इसने अपने बिजनेस जो है वो स्टार्ट किए थे July 4, 1939 से, ठीक है। अब बैंक ने सेलिब्रेट किया था अपना प्लैटिनम जुबली इन 2013 में, मतलब इसने अपने 75 ईयर्स जो हैं वो कंप्लीट किए थे 2013 में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ KVI बोर्ड, खादी एंड द विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1962, ये इस्टेब्लिश किया गया था 1962 में, विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड द गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल आर्टिसंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। कि ये जो रूरल आर्टिसंस होते हैं, जैसे पेपर मैच जो वर्क होता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, वो काफ़ी फेमस है, या वुडन कार्विंग्स हो गई जो, उनको प्रमोट करने के लिए, मतलब ये जो रूरल आर्टिसंस होते हैं इन्हें प्रमोट करने के लिए जो है वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड जो है वो सेटअप किया गया था। ये उन्हें फाइनेंशियल एज वेल एज टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करेगा टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसमें इंडस्ट्रीज़ में इतना ही था। तो जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका फाउंडेशन डेट याद रखना है, उन्हें कब सेटअप किया गया था, उसका मेन पर्पस क्या है, ठीक है। तो कौन सी इंडस्ट्री जो है जो लॉस मेकिंग इस टाइम है, ठीक है। उसके बाद आप ये ध्यान में रखना कि कौन सी जो है स्कीम जो है वो हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो है वो लॉन्च की गई है, ठीक है। जैसे कि डेली न्यूज़ में जो है वो स्कीम्स आए दिन मतलब आती रहती हैं, तो मैं वहाँ पे उसको कवर करती हूँ। तो जो न्यूज़ पढ़ते हैं तो उन्हें पता होगा कि क्या क्या डेवलपमेंट्स जो है वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर की इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है वो हो रही हैं, ठीक है। और उसके बाद हाँ, ये इंडस्ट्रीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे हैं, या सिल्क इंडस्ट्री कौन सी कहाँ पे इस्टेब्लिश की थी, किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। तो इसमें बस इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट इस पे दो या तीन लेक्चर और होंगे इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, फिर उसके बाद हम MCQs कवर करेंगे। तो उसके बाद जो हमारा इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह होगी तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।